10 साल लड़ा था रूस, हार के चल गया। 20 साल लड़ा अमेरिका, हार के चल गया। वियतनाम के छोटे जंगलों में लड़ने वाले लड़ाके और अफगानिस्तान के पहाड़ी लोग, सबसे लड़ना बहुत मुश्किल है। 4 बजे की फ्लाइट है, 2 बजे उड़वा दिए भाग यहाँ से। नेपाल और अंग्रेजों के बीच में संधि जब हुई, अंग्रेज लड़ाई हुआ, नेपाल अंग्रेज करने कौन चीज जाएगा? सब अंग्रेज यहाँ आया था तो खेती करने के लिए, या फिर कोयला, कपास, तंबाकू, यही सब उत्पादन करने के लिए। भारत पे कब्जा करके अंग्रेजों को क्या मिल रहा था? देखिए, पहला तो उनको अनाज चाहिए था, तो अनाज के लिए इतना तामझाम तो नहीं होगा, इसलिए भारत में वो इंडस्ट्रियल फार्मिंग करना चाहते थे, जिसमें वो तंबाकू कराते थे, गन्ना से चीनी बना देते थे, गेहूं ले जाते थे, उससे बिस्किट, केक वगैरह बना लेते थे। तंबाकू हो गया, कपास हो गया, मसाला हो गया। भारत में, झारखंड में कोयला मिल गया, यहाँ पर उन लोग को ईंधन के रूप में कोयला हो गया। ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल गए, हालांकि ड्राई फ्रूट्स यूरोप में भी खूब होते हैं, तो उनको ड्राई फ्रूट के टेंशन नहीं था यहाँ पर। अब नेपाल में कौन चीज करने जाएंगे सब वहाँ पर? नेपाल में वहाँ तो ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, जड़ी बूटी मिलेगा वहाँ पे। अंग्रेज सब अंग्रेजी दवाई खाने वाला सब, वो जड़ी बूटी है, होम्योपैथिक उतना नहीं यूज करता है सब। तो अंग्रेज जो थे सब, वो नेपाल को उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। दूसरा, नेपाल में सब जो थे वो गोरखा लोग थे, वहाँ पे लड़ने में बड़ी बहादुर होते हैं, लड़ाई करबे करते हैं गोरखा। नेपाल के गोरखा, वियतनाम के छोटे जंगलों में लड़ने वाले लड़ाके और अफगानिस्तान के पहाड़ी लोग, ये सबसे लड़ना बहुत मुश्किल है। 10 साल लड़ा था रूस, हार के चल गया। 20 साल लड़ा अमेरिका, हार के चल गया। जिस दिन जा रहा था उसी दिन 4 को सिपाही मार के, 4 को अमेरिकी सैनिकों को मार दिए सब। कहते जल्दी भाग, यहाँ पे हम लोग रहते, लोग तो कहते हैं कि अब जाइए रहा है, काहे लिए डिस्टर्ब करना है, कहीं फिर आ जाए तब। वो कहा कि भाग यहाँ से जल्दी एकदम। 4 बजे की फ्लाइट है, 2 बजे उड़वा दिए, भाग यहाँ से। समझा? ये सब लड़ नहीं पाते हैं। देखिए, मीडिया इनका है, अंग्रेजों का ही है, गूगल, फेसबुक। अभी ऐसे देखो ना, कि जो हमास इजराइल की लड़ाई लड़ रही है, संधि के हिसाब से इजराइल ने कहा है कि फिलिस्तीन अपनी फौज नहीं रख सकता। संधि है कि फौज नहीं रख सकता, ना उसके पास नौसेना है, न थल सेना है, न वायु सेना है, न मिसाइल है, न परमाणु बम है, न एक भी टैंक है, न आर्मर्ड व्हीकल है, न बुलेट प्रूफ है, फिर भी ससुरों को इतना टाइम लग रहा है। आप समझिए, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। क्या चीज हो जी तुम लोग यहाँ पे? पता चला कहीं गलती से भारत से लड़ना पड़ा तब। हमारे यहाँ तो सब कुछ है, निपटा देंगे लोग बढ़िया से। और वो इतना छोटा देश है, ये देश कौन जी? पटना से छोटा है गाजा, पटना से छोटा है गाजा। पटना क्षेत्रफल जिला जितना है ना, उससे छोटा है। ओकरा में ओकरा हालत खराब हो गया है। तो अंग्रेज ज्यादा लड़ नहीं पाते, इनका बुखार छोड़ा दिया नेपाल के गोरखा वालों ने। अंग्रेजों ने कहा यार, ये नेपाल इतना छोटा जगह है, यहाँ हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, छोड़ो इनको, नहीं लड़ते। लेकिन अंग्रेज जब हटे सब ना, तो इसका फायदा उठा लिया भारतीयों ने। भारतीय यहाँ क्रांतिकारी आंदोलन करते थे, मारधार करते थे, हिल जाते थे। कहाँ? नेपाल। ये शुरू से परंपरा चल रहा है। आजो देखिएगा ना, कुछ कांड करेगा, हिल जाएगा। कहाँ? नेपाल। अंग्रेजों ने कहा कि भाई यहाँ हमको जड़ी बूटी उटी नहीं चाहिए, यहाँ पे राजा को हराओ, कैसे भी संधि करते हैं, और संधि ये कर लेंगे कि यहाँ से कोई भागेगा तो राजा पकड़ के उसको देगा यहाँ पे। तो अंग्रेज और भारतीयों के बीच ये लड़ाई हुआ, यहाँ गोरखा के बीच धो दिया सब गोरखा सैनिक इन लोग को। लड़ाई में क्या कर दिया? धो दिया। लेकिन याद रखेगा, आप जब भी टेक्नोलॉजी यूज कीजिएगा ना, तो उस टाइम का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कीजिएगा। जब भी यूज करेंगे टेक्नोलॉजी, उस टाइम का सबसे बेस्ट होना चाहिए आपके पास। भले एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, इसमें आप पीछे नहीं रहिएगा, 2 रोटी कम खा लीजिएगा, मंजूर। अंग्रेज सब टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहे, गोरखा बहादुर रह गए। आजो भारत में देखिएगा लोग तलवार भांज रहे हैं। अरे तुरी के ये रामलीला वगैरह होता है, धनुष उनुष, अब वहां बस प्रदर्शनी के काम में आता। आज तलवार लेके कौन लड़ेगा? हाँ, अपने काट लेगा हाथ गोड़। ये अरे कट गिलो, हैंडी प्लस लाओ, 62 अपने चिप्पी साटते फिरेगा यहाँ पे। लेकिन भारत में यही सब ज्यादा रहा। नेपाल वाले गोरखा सब सैनिक बहादुर थे, बंदूक लेके हरा दिया सब वहां पर। और 1816 में, 1816 सुगौली या संगोली की संधि, संगोली, उसे सुगौली भी,
संगोली लिखा होगा, सुगौली भी लिखेगा कभी कभी, तो कंफ्यूज नहीं होंगे लोग। तो संगोली की संधि किया गया, और संगोली की संधि के तहत जो वहां के अमर सिंह थापा थे, तो थापा ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ समर्पण किया, और मतलब संधि हो गई कि भैया ना आप हमारे पे कब्जा कीजिएगा, ना हम आप पे कब्जा करेंगे, और एक काम किया जाएगा, जो पहाड़ी क्षेत्र रहेगा वो नेपाल के अंडर में आएगा। अंग्रेज थापा ने इस बात का स्वीकार कर लिया कि भारतीयों को वो शरण नहीं देगा यहाँ पे, और भारत और नेपाल की सीमा निर्धारित हो गई।